नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि राजयोग विश्लेषण। धनु राशि धनु लग्न दोनों को लागू पड़ेगा ये वीडियो। यहाँ धनु राशि गुरु के घर की राशि है और उसमें किस हिसाब से राजयोग बनते हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अगर स्ट्रांग होते हैं या कंजक्शन होता है जो हाउस का, और कौन से प्लैनेट स्ट्रांग होके दूसरे प्लैनेट से कंजक्शन करते हैं तो राजयोग बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। धनु राशि धनु लग्न दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो यहाँ धनु राशि गुरु के घर की राशि और गुरु आपकी राशि का लॉर्ड्स है, मालिक है। और जब गुरु आपकी राशि का लॉर्ड्स बनता है, धनु लग्न धनु राशि के लिए जब लॉर्ड्स बनता है एसेंडेंट का, लगन का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जैसे ही यहाँ ये जो 9 नंबर है वो, और ये जो मीन राशि है मतलब यहाँ 12 नंबर की, ये दोनों के लॉर्ड्स गुरु होते हैं। तो एक हाउस का स्वामी एक तो लग्नेश और दूसरा वापस केंद्र का भी स्वामी, मतलब 1 2 और ये 3 कौन है। और लग्नेश को केंद्र का मतलब सेंटर का भी दर्जा दिया गया है, 2 पोजीशन दी गई है उसको। जैसे कोई एक ही मिनिस्टर होता है उसको 2 ओहदे दिए जाते हैं, उसको 2 ओहदे की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। भाई आपको शिक्षक मतलब जो टीचिंग लाइन का जो खाता है वो भी आपको दिया जाता है और पर्यटन का भी दिया जाता है। वैसे 2 दर्जे दिए जाते हैं। तो यहाँ ये जो लग्नेश है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास 2 हाउस के मालिकी हक है। जैसे मैंने बताया केंद्र का भी और ये त्रिकोण का भी, 1 2 और 3 ये त्रिकोण हाउस है, और 1 4 और 10, 1 4 7 और 10 ये त्रिकोण के केंद्र के स्वामी है। मतलब केंद्र का ये जो हाउस है वो केंद्र हाउस किया जाता है और ये त्रिकोण हाउस गिना जाता है। लेकिन यहाँ लग्नेश को इम्पोर्टेंस देने का मतलब एक ही होता है कि उसके पास 2 खाते के हवाले हैं। तो गुरु आपकी कुंडली में मेन पॉइंट है, इसलिए गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंस है। धनु लग्न धनु राशि दोनों के लिए गुरु का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर कुंडली में गुरु की पोजीशन समझो, यहाँ गुरु आपका धन राशि का है, या गुरु आपका मीन राशि का है, या गुरु आपका सिंह राशि का है, और गुरु आपका कर्क राशि का है, 1 2 3 और 4 ये पोजीशन के अंदर गुरु बहुत ही एक्सट्रीम हो जाते हैं। और ये 5 यहाँ मेष में लग्नेश का जब उसमें जाके गिरना वो राजयोग है, लग्नेश का 4th हाउस में गिरना वो भी राजयोग है, और लग्नेश का यहाँ अष्टम हाउस में गिरना, लेकिन वो ऊंच का होता है। लग्नेश जब अष्टम हाउस में जाता है तो वो ऊंच का हो जाता है, तो वो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और लग्नेश का जब यहाँ सी राशि में भाग्यस्थान में जाके बैठना वो भी राजयोग का निर्माण करता है। तो कैसे आपकी कुंडली खोलिए, धनु लग्न धनु राशि दोनों है आपकी। तो आपका गुरु यहाँ बैठा है 9 नंबर में, मीन राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, सी राशि में बैठा है। ये एकदम एक्सट्रीम राजयोग हो गया। फिर दूसरा स्टेप आता है कि गुरु अगर आपका कन्या राशि का है, गुरु अगर आपका तुला राशि का है, और गुरु अगर आपका यहाँ मकर राशि का है, ये सेकंड स्टेप है। ये फर्स्ट क्वालिटी का जो राजयोग है वो हो जाता है। फिर जैसे ग्रेड आते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वैसे यहाँ सेकंड क्लास में फिर जाता है राजयोग। तो जब सेकंड क्लास में कौन सा है, मकर में, कन्या में, तुला में, वो सेकंड हाउस में गिना जाता है, मतलब सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास का जो गुरु है वो है कि यहाँ
एक 12th हाउस में, एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपका हो जाएगा इसमें 3rd में। क्योंकि यहाँ जब मिथुन राशि में गुरु आता है तो वो अपने दुश्मन की राशि में चला जाता है। तो इतना काम, हालांकि वो खुद लग्न को देख रहा है, लेकिन उसका फल आपको बहुत देर के बाद मिलता है, बहुत ही सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, बहुत टाइम के बाद इसका रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। तो ये आपको पहले लग्नेश को देखना पड़ेगा। गुरु की पोजीशन आपकी कैसी है उसके ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा। इसलिए ये गुरु की पोजीशन रहेगी इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, तो राजयोग का निर्माण होता है। जैसे मैंने 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास, ये जो कैटेगरी उस हिसाब से यहाँ बाइफर्केशन किया है। दूसरा, राजयोग कैसे बनता है? जैसे गुरु और मंगल ये दोनों परम मित्र है, गुरु और सूर्य ये दोनों परम मित्र है, गुरु और चंद्र ये दोनों परम मित्र है। जब ये दोनों का कंजक्शन होता है, गुरु चंद्र का, गुरु सूर्य का और गुरु मंगल का, ये तीनों का जब कुंडली के अंदर कंजक्शन होता है, युति होती है, तो कुंडली में रेंज बढ़ जाती है। जैसे यहाँ गुरु मंगल आपका समझो धनु राशि का बैठा है तो राजयोग होगा, यहाँ गुरु मंगल आपका मीन राशि का बैठा है तो राजयोग होगा, गुरु मंगल आपका यहाँ मेष राशि में बैठा है तो राजयोग होगा, गुरु मंगल यहाँ सी राशि में बैठा है, सबसे बड़ा राजयोग ये माना जाएगा। गुरु मंगल का जब सी राशि में और गुरु मंगल का जब मेष राशि में, ये दोनों में जब होगा तो अति उत्तम राजयोग। और इससे 2nd नंबर पे आएगा ये गुरु मंगल और 3rd नंबर पे आएगा ये गुरु मंगल। तो जब गुरु मंगल, या मैंने जैसे बताया, गुरु खुद पैसों का कारक है, फाइनेंस का कारक है, और मंगल खुद लक्ष्मी का कारक है। ये जो पृथ्वी है उसके पुत्र मतलब पुत्र का नाम दिया गया है, पनोता पुत्र जिसको बोलते हैं, वो मंगल को दिया गया है। मंगल धरती पुत्र है। जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने भी खेती करते हैं, जितने भी वाहन व्हीकल्स, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बनते हैं, वो मंगल के आधिपत्य में बनते हैं। क्योंकि जो ज़मीन का मालिक है, धरती पुत्र जिसको बोला गया, वो है मंगल। और जिसका गुरु मंगल साथ में होता है, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े फार्मिंग करने वाले, खेती का काम करने वाले, बहुत अच्छे लेवल पे अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, कलर्स, केमिकल्स हैं, यान है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका गुरु मंगल साथ में देखा गया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी यहाँ से देखे जाते हैं। मंगल गर्म चीज़, आधिपत्य मंगल के ऊपर आता है, तो जो रेस्टोरेंट के अंदर गर्म चीज़ें सर्व की जाती है, जिसके मंगल तेज होगा वो ही रेस्टोरेंट लाइन में जा सकता है। साथ में शुक्र का मिलाप होगा या गुरु का मिलाप होगा, फिर उसमें अलग बात हो जाती, लग्जरी आ जाती है। तो रेस्टोरेंट्स लग्जरीज होती है, आपने देखे हैं, बहुत सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट है, उसके लिए स्टार रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ गुरु मंगल का हो, ये गुरु सूर्य का। अभी गुरु सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। इसलिए सूर्य आपका पावरफुल है। यहाँ सी राशि में बैठा है या मेष राशि में बैठा, ये अति उत्तम एक्सट्रीम राजयोग बन गया। मेष राशि का सूर्य अगर आपका होगा, आपका धनु राशि और धनु लग्न है, तो मेष राशि का सूर्य और सिंह राशि का सूर्य होगा। मतलब समझ लीजिए ये 14 अप्रैल से लेकर 15 मई का जन्म होगा जिसका, अभी वो मेष का सूर्य आएगा, और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आएगा उसका सिंह राशि का सूर्य आएगा। ये दोनों अगर आपका जन्म इस बीच में है या ये सूर्य है, आपको समझ में नहीं आता तो डेट के हिसाब से जाइए, तो आपकी कुंडली एक्सट्रीम हो गई। समय ऐसा आएगा कि आपको मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पैसों के लिए आपको धन वैभव सब सुविधा संपन्न होगी। धन वैभव, गाड़ी, घर, मकान, ये सब चीज़ें मिलती है उनको, ये सब चीज़ें अपने आप मिलती हैं जब ऐसे ग्रह होते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर गुरु बैठा है तो गर्भ श्रीमंत होते हैं, यहाँ गुरु बैठा है तो भी गर्भ श्रीमंत होते हैं। मतलब आपका जो जन्म होगा वो श्रीमंत परिवार में होगा। आप सोने की या चम्मच लेके जैसे वो मुंह में आए हैं, उस हिसाब की जो कहावत है, स्पून
सिल्वर स्पून लेके आपने बर्थ लिया है, अगर यहाँ गुरु बैठा है आपका, यहाँ गुरु बैठा है, तो ये चीज़ें पॉसिबल बन सकती है। सूर्य जैसे मैंने बताया सी राशि का, मेष राशि का सूर्य रहेगा, अति उत्तम है। अभी कंजक्शन जैसे मैंने बताया गुरु और चंद्र का, समझ लीजिए आपका गुरु और चंद्र साथ में बैठा है कोई भी हाउस में, तो भी यहाँ गज केसरी योग का निर्माण होगा। यहाँ चंद्र गुरु के साथ बैठा है तो भी होगा, गुरु यहाँ चंद्र के साथ बैठा है, सॉरी चंद्र तो आपका समझो लग्न आपका कोई भी हो, लेकिन चंद्र यहाँ गुरु के साथ बैठा है ऐसे धनु राशि में, तो एक्सट्रीम राजयोग होगा। एक्सट्रीम मतलब एकदम हाई लेवल का। गुरु जब भी चंद्र के साथ बैठता है तो चंद्र खुद लक्ष्मी का कारक माना गया है, इसलिए गुरु उसके साथ बैठ के गज केसरी योग, ऐसे व्यक्ति पर्सन के पास हर चीज़ें मिलती है समय आने पे। जैसे जैसे समय जाता है धन वैभव सुविधा संपन्न होते हैं और नामांकित बनते हैं, नाम ना कमाते हैं, पैसों में कोई ऐसी सिद्धि उनके हाथ में आती है जिससे वो व्यक्ति पर्सन बहुत ऊंचाई सिर करते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने बात बताई है, इसमें बहुत विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे उस हिसाब से मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये जो प्रायोरिटी का जो राजयोग है वो यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छे रहे, बढ़िया रहे, खूब आगे बढ़े।